वेलकम टू द नेटिव्स। हमें ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया हुआ है जहाँ पी साइड ए बी का मध्य बिंदु है। डी और पी को हमने कनेक्ट किया। फिर हमने देखा कि एक लाइन ए आर जब गुजरती है तो वह डी पी को एम पर कट करती है और जो डायगोनल है, विकर्ण है स्क्वायर का डी बी, उसको क्यू पर कट करती है। अब हमने आर पॉइंट को पी से मिला दिया, तो हमें ये बताना है कि पी आर की वैल्यू क्या है अगर स्क्वायर के साइड की वैल्यू 2 हो और पी से लेकर बी तक जो दूरी है वो 1 हो। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखें हम ट्रायंगल ए एम डी में। इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि जो हमारे एम एंगल है, एंगल एम जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो बाकी जो बचे हुए दो एंगल हैं, एंगल ए डी एम और डी ए एम, उन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ए डी पी देख लेते हैं। ये वाला एंगल जो है ए डी पी प्लस एंगल डी ए एम, एंगल डी ए एम मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ए डी पी मतलब ये वाला एंगल ए डी पी और डी ए एम मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और 90 ये पहले से है तो तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, जो कि प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि त्रिकोण के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री रहता है। अब बात करते हैं त्रिभुज या त्रिकोण या ट्रायंगल डी ए पी की। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होगा क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा। तो हमें बाकी जो बचे दो एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल डी ए एम ए डी पी प्लस एंगल ए पी डी, दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करें तो हम पाएंगे यहाँ पे, अगर हम देखें ए डी पी, एंगल ए डी पी अगर कर दें हम 90 डिग्री माइनस एंगल ए पी डी लिख सकते हैं हम इसमें से। तो इस ए डी पी को हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा आ जाएगा 90 माइनस एंगल ए पी डी प्लस एंगल डी ए एम इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 कैंसिल आउट, इसको हम ट्रांसफ़र कर दें इक्वल के उस साइड तो आ जाएगा एंगल डी ए एम इक्वल होगा एंगल ए पी डी के। मतलब एंगल डी ए एम मतलब यहाँ से ये एंगल इक्वल होगा ए पी डी के। ए पी डी के मतलब ये वाला एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये हो गया। सो यहाँ पर भी एंगल ए एम पी जो है वो भी 90 डिग्री है। तो दिस एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इक्वल टू दिस, तो दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। मतलब एंगल पी ए एम इक्वल होगा एंगल ए डी एम के। इज दैट क्लियर? दिस एंगल ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। अब हम बात करें अगर एंगल
DAP की एंड एंगल ABR की, ट्रैंगल DAP एंड ट्रैंगल ABR के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल D जो है वो इक्वल है एंगल A के। यहाँ जो एंगल D है वो इक्वल है एंगल A के इस ABR में, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। तो एंगल यहाँ पे A जो है वो इक्वल है यहाँ पे एंगल B के। सो हम जानते हैं अगर दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो एंगल R जो है, एंगल P जो है वो इक्वल होगा एंगल R के। सो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल DAP similar to ABR, triangle DAP similar to triangle ABR. सो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, जब हम बात करेंगे दो सिमिलर ट्रायंगल की तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड रहती हैं उनका रेशियो हमेशा इक्वल रहता है। तो यहाँ पे बात करें हम DP अपॉन AR, DP की करस्पॉन्ड साइड AR होगी, इक्वल होगा AP अपॉन BR, इक्वल होगा DA अपॉन AB। अब अगर हम देखें वैल्यू तो देखें DA इक्वल होगा AB के, क्योंकि ये ABCD स्क्वायर है। तो DA इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पे DA अपॉन AB दोनों इक्वल हैं तो ये कैंसिल आउट हुए तो 1 होंगे। तो यहाँ आया AP अपॉन BR इक्वल टू 1, तो मतलब AP इक्वल टू BR, मतलब अगर AP इक्वल टू BR इक्वल टू 1 तो यहाँ पे जितना ये है उतना ही ये होगा। तो हमारा RB जो हो जाएगा वो भी कितने इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री एंगल है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर ऑफ PR इक्वल टू होगा PB का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। तो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पे PR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो PR का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PB का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस BR मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 इक्वल टू होगा 2, PR का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो PR इक्वल टू हो जाएगा √2। दिस इज आवर आंसर। We need to find the length of PR. This is our answer. So thank you for watching. Have a good day, or please subscribe my channel and press bell icon to update latest video. If you have any query, please comment on comment box. Thank you so much.